अनुराग। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी दिन के 1 बजे हैं, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। और बाकी देखिए इन पहाड़ों का मौसम। तो देखिए मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ और मैंने पहन ली है साड़ी वाड़ी। मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो हम चलते हैं। अभी 2 बजे तक चलेंगे, क्योंकि आज काफ़ी बारिश लगी है और हवा भी चल रही है, तो इसलिए रुक गए हैं। तो फाइनली और बाकी जो ठीक सामने वाली पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, उसमें फिर से बर्फ़ गिर गया है। और आजकल लगातार 1 हफ्ता हो गया है, रुक ही नहीं रही बारिश, हमेशा लगातार आ रही है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं मंदिर भागवत कथा सुनने। आज भागवत कथा का 8वां दिन है, तो देखिए हम दोनों चल पड़े मंदिर। आज हमारे साथ तेजू नहीं आई। आज तेजू का बर्थडे है, उसका जन्मदिन है। मंदिर जा रही है, घर हूँ मंदिर जा रही। अच्छा, आज मंदिर पहली नहीं गए? काली का मंदिर है। अरे हाँ, काली का मंदिर जा रहे हो। हमारे गांव में पूजा है ना, तो वो काली का मंदिर जा रहे हैं। हम भागवत सुनने जम रहे हैं, तो खेतों के बीच में पहुँचे हैं। अब चलते हैं फटाफट से कथा सुनने, फिर दिखाते हैं मंदिर में जाके कितने लोग आते हैं और आज कौन सा भजन सुनाते हैं। फिर मिलेंगे। बिना पत्नी के, बिना स्त्री के तो भगवान राम का यज्ञ सफल नहीं हुआ, तो लोगों का कैसे हो जाएगा? उनको सोने की मूर्ति स्थापित करनी पड़ी वाम अंग में विराजमान करने के लिए, सीता माता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो सोचो स्त्रियों का होना कितना आवश्यक है। हर मंत्र में स्त्री का संपुट लगता है, तब जाके मंत्र पूर्ण होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें से एक भी अगर आप लगाते किसी मंत्र पे, तब जाके वो मंत्र पूर्ण होता है, यानी स्त्री जाति का मंत्र। तब तक मंत्र भी सिद्ध नहीं होता है जब तक आप स्त्री मंत्र का संपुट नहीं लगाते हैं, गायत्री मंत्र का संपुट नहीं लगाते हैं। और ये भी छोड़िए, ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गायत्री धारण। गायत्री धारण क्यों बोलते हैं? स्त्री का सम्मान हमारे यहाँ बहुत पहले से विद्यमान है, संस्कारों में ही सम्मान है। नौ दुर्गा की ये जो पूजा हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? स्त्री सम्मान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पहले दिन पूजा 9 देवियों की और अगले दिन फिर इतनी। करने के लिए उन्हें नेक वर्णा। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए। जब उन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए थे, इस तरह की जब उन्होंने तपस्या करी, तो उनके शरीर का जो तेज था वो अग्नि के रूप में निकलने लग गया। किसके रूप में? अग्नि के रूप में। और वहां से उत्पत्ति होती है स्वाहा और श्रद्धा की। किसकी होती है? स्वाहा और श्रद्धा की। इसलिए स्वाहा और श्रद्धा किसका रूप है? माँ पार्वती का। किसका है? माँ पार्वती का। जैसे हम लोग भागवत में पढ़ते ना, जले विष्णु स्थले विष्णु, उसमें हम पढ़ते हैं कि जल में भी विष्णु, स्थल में भी विष्णु, वायु में भी विष्णु, गगन में भी विष्णु। यहाँ हम पढ़ते हैं क्या?
प्रकृति त्वया विष्णु, प्रकृति तू है तब तुझ में विष्णु है। समझ में आ गया? यहाँ क्या है, जब सब जगह तू है तब तुझ में विष्णु है। अगर तू नहीं होते तो कहाँ जल होता, कहाँ स्थल होता। प्रकृति त्वया विष्णु है। तो इसलिए हमारे यहाँ देवियों को पहले सम्मान दिया जाता है। कहा जाता जय श्री राम। क्या कहा जाता है? जय श्री राम। कहने का मतलब पहले सिया फिर राम। श्री कहा जाता भगवान विष्णु को, श्री प्लस ईश। श्री यानी लक्ष्मी, ईश मतलब उसका जो पति है। लक्ष्मीकांत, पहले लक्ष्मी का नाम फिर उसके पति का नाम। इस तरह से पूरी प्रकृति में, ब्रह्मांड में अगर रहने लायक जगह है तो प्रकृति स्वरूपा स्त्री ने निर्मित की है, स्त्री में निर्मित है। अगर कोई देवता निवास कर रहा है तो उसकी कोख में कर रहा है, उसकी गोद में कर रहा है। पृथ्वी रूपा या धरती। शिव जी का के बिना स्त्री के तो भगवान राम का यज्ञ सफल नहीं हुआ, तो लोगों का कैसे हो जाएगा? उनको सोने की मूर्ति स्थापित करनी पड़ी, वाम अंग में विराजमान करने के लिए, सीता माता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो सोचो स्त्रियों का होना कितना आवश्यक है। हर मंत्र में स्त्री का संपुट लगता है, तब जाके मंत्र पूर्ण होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें से एक भी अगर आप लगाते हैं किसी मंत्र पे, तब जाके वो मंत्र पूर्ण होता है, यानी स्त्री जाति का मंत्र। तब तक मंत्र भी सिद्ध नहीं होता है जब तक आप स्त्री मंत्र का संपुट नहीं लगाते हैं, गायत्री मंत्र का संपुट नहीं लगाते हैं। और ये भी छोड़िए, ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? गायत्री धारण। गायत्री धारण क्यों बोलते हैं? स्त्री का सम्मान हमारे यहाँ बहुत पहले से विद्यमान है, संस्कारों में ही सम्मान है। नौ दुर्गा की ये जो पूजा हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? स्त्री सम्मान के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पहले दिन पूजा नौ देवियों की और अगले दिन फिर इतनी रानी चन्नम्मा बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? आज हम लोग बोलते हैं स्त्रियां ये नहीं करती, स्त्रियां ने वो नहीं। सावित्री सी बालिकाएं बनाए संस्कार में। कैसी बालिकाएं बनाए? सावित्री सी। हमारा तो जीवन हो लिया जैसे होना था, लेकिन जिनका जीवन हमारे हाथ में है उनके जीवन का परिष्कार करें, और उस जीवन के लिए मां पराम्बा से विनती करें। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं मां लक्ष्मी को अपनी माता जैसा मानता हूँ। किसके जैसे मानता हूँ? अपनी माता जैसा मानता हूँ। फिर भी अभी इतनी भयंकर तपस्या माता ने कैसे होने दी सावित्री की? उसकी रक्षा पहले क्यों नहीं करी? उसके पति के प्राण पहले क्यों नहीं लौटाए? हमारे गणेश जी प्रकट है हो, और क्या पेड़ थी हो? फलियाटा पेड़ है। ये चाहिए साक्षात गणेश जी। जय हो गणपति महाराज की जय। और पंडित जी ले पूछ ज्ञान पाठ देवी भगवती धनी हो जाए, भगवती ब्रह्मचारिणी भगवती तू धनी हो जाए, भगवती ब्रह्मचारिणी भगवती देवी दुर्गा जय हो, देवी दुर्गा भगवती धनी हो जाए,
श्री देवी भगवती भगवती तो पल में जाए भगवती देवी दुर्गा हो देवी दुर्गा भगवती जय भगवती देवी दुर्गा भगवती धनी हो जाए भगवती धनी हो जाए भगवती तो पल में जाए भगवती धनी हो जाए भगवती तो पल में जाए भगवती देवी पुरंजन की कथा सुनाई कि इस तरह से अंत होगा फिर, लेकिन दुश्मन समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे थे। इस तरह से जब दुश्मन नहीं समझने लगता है और उसका काम मोक्ष सब छोड़ करके भोग विलास में ही लिप्त रहने लगते हैं। समय व्यर्थ कर रहे हो, मेरे समझ में तुम्हारे आत्मज्ञान की बातें नहीं आती। और आत्मज्ञान की बातें आप दुश्मन को समझाने का प्रयत्न नारद जी इतनी तत्परता से क्यों कर रहे थे? जब कोई अच्छा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति राह भटक जाता है तो ऋषि मुनियों का कर्तव्य होता है कि उन्हें रास्ते पे लाने का प्रयत्न किया जाए। जो धूर्त है, जन्म से ही धूर्त है, उसको तो कोई रास्ते में लाने का प्रयत्न भी नहीं करता। लेकिन दुश्मन पहले धार्मिक हुआ करते थे, जैसे जैसे अर्थ बढ़ता है अहंकार भी साथ में बढ़ने लगता है। और संपूर्ण ग्रंथों का सार है कि त्रिविध अहंकारों का नाश करना देवीय प्रथा का नियम है। देवीय प्रथा देवताओं के द्वारा बनाई गई नियमावली, त्रिविध अहंकारों को समाप्त करने की। नारद जी ने दुश्मन को बोलते ही न करे, अंततः उनसे कहने लगते हैं, नारद जी आप हमें मत समझाइए, 4 दिन की जिंदगी है, मर जाना है, सब कुछ यही रह जाएगा, तो आप हमें हमारे हिसाब से छोड़ दें। हम लोग भी यही करते हैं, जहाँ धर्म हो रहा हो, जहाँ धार्मिक कार्य हो रहा हो, जहाँ कथा हो रही हो, वहाँ हमें समझ में नहीं आता। भी अगर हमने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया तो बेकार है। आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं सौभाग्यवती भव, बोलते हैं सौभाग्यवती भव, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो भागवत कथा समाप्त होकर अब खाने की शुरुआत हो गई है। देखिए यहाँ पे ब्याह लोग खा रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है अभी। जय हो जय हो जय हो जय हो मंगोला केला सुमारन होला, जय हो मंगोला केला सुमारन होला। तो दोस्तों मैं मंदिर से 5:45 बजे घर में पहुंच गई। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े बदले और पति के लिए चाय बनाई और पानी लेने गई। नौले से पानी ले आई,
पीने के लिए। तो हम शुद्ध पानी पीते हैं, नौले का पानी पीते हैं। तो पानी ले आई, फिर मैंने किया दिया बाती। रात हो गई थी तो दिया। तो मेरे पति का डिनर हो गया है, क्योंकि मैं तो एक ही टाइम खाती हूँ, मैं व्रत रखती हूँ, तो पति के लिए बनाती हूँ मैं खाना। तो उनका डिनर हो गया है। तो अभी रात के 10 बजने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, फिर अगले ब्लॉग पर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट।